जिला परिषद को विकास की पहली सीढ़ी माना जाता है, लेकिन जब विकास के इस पहली सीढ़ी में ही सब कुछ गड़बड़ हो तो विकास की बुनियाद ही खोखली हो जाती है। यहाँ पर ठेकेदारी के लिए बैठक होता है, कमीशन खोरी के लिए बैठक होता है। साला जितना भी जिला परिषद से योजना चला गया है, सारा योजना लूट का अड्डा बना हुआ है। लोकतंत्र में जनता का द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है। इस देश को विकास करने के लिए यह पहला सीढ़ी है। तो आपको हम गिन के बता देंगे, शौचालय में लूट हुआ है, कोई हक नहीं रहा है। लेकिन हम लोग लाल झंडा से जीते हुए जिला परिषद हैं। हम लोग कमीशन खोरी होने नहीं देंगे, हम लोग कमीशन खोरी होने नहीं देंगे। मंगलवार को पश्चिम सिंहभूम जिला परिषद के सभागार में बैठक के दौरान जमकर हंगामा मचा है। सभागार के अंदर से लेकर बाहर तक जिला परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। जिला परिषद में लूट खसोट के मामले को लेकर जिला परिषदों में जमकर तीखी बहस हुई है। अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन सदस्यों को बैठ जाने का आग्रह करती रही, लेकिन सदस्य अपनी बातों को रखने से पीछे नहीं हटे। एक बार तो जिला परिषद की कार्रवाई को रद्द भी करना पड़ा। जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने तो यहां तक कह दिया कि यहां सिर्फ बैठक ठेकेदारी, कमीशनखोरी और जनता के पैसों को लूटने के लिए होता है। यहाँ पर ठेकेदारी के लिए बैठक होता है, कमीशन खोरी के लिए बैठक होता है। साला जितना भी जिला परिषद से योजना चला गया है, सारा योजना लूट का अड्डा बना हुआ है। जिला परिषद सदस्य डॉन मिरन मुंडा मंगलवार को काफी आक्रामक थे। उन्होंने कई गंभीर आरोप पश्चिम सिंहभूम जिला परिषद पर लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी डीएमएफटी फंड में मची लूट को लेकर जिला परिषद की चल रही बैठक के बाहर रैली निकालकर नारेबाजी की है। जिला परिषद में जिस तरह से अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्यों के बीच नोकझोंक चल रही है, उससे यह साफ है कि गांव के विकास के मुद्दे को लेकर पश्चिम सिंहभूम जिला परिषद में माहौल गर्म है। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पर ठेकेदारी के लिए बैठक होता है, कमीशन खोरी के लिए बैठक होता है। चाईबासा में जिला परिषद की बैठक में अंदर से लेकर बाहर तक हुआ खूब हंगामा। जिला परिषद में जमकर हुई तीखी बहस। जिला परिषद की बैठक में मंगलवार को कई सदस्यों ने कई जन मुद्दों को लेकर आपत्ति जताई और हंगामा मचाया, जिसके कारण बैठक को कुछ देर तक स्थगित करना पड़ा। कई सदस्यों ने जनहित से जुड़े मामलों को लेकर बात उठाई और हंगामा होता रहा। जिला परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को यह विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी संदीप बख्शी और उपाध्यक्ष रंजीत यादव के अलावा अन्य सदस्य शामिल हुए थे। बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद चाईबासा की जिला परिषद सदस्य लालमुनि पूर्ति ने ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले मकान का नक्शा पास होने में हो रही समस्या का मामला उठाया, जिस पर काफी देर तक तीखी बहस होती रही। बताया गया कि समय से नक्शा नहीं पास होने के कारण लोगों को मकान बनाने में परेशानी हो रही है। इसी बीच झींकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने पेयजल की समस्या को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पहले उन्होंने इस प्रस्ताव को एजेंडा में शामिल करने के लिए पत्र सौंपा था, लेकिन आज की बैठक में उसे शामिल नहीं किया गया। इस पर अध्यक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि बैठक के बाद शामिल कर लिया जाएगा। इसी बात पर दोनों तरफ से तीखी बहस चलती रही और आखिरकार अध्यक्ष ने बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। सदन में सदस्यों की बातों को नजरअंदाज करने को लेकर जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा, माधव चंद्र कुंकल और मानसिंह तीरिया बाहर निकल आए और ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल हो गए। देखिए, हंगामा सबसे पहले तो यह है कि हम एक सप्ताह पहले अध्यक्ष मैडम को हम कुछ बिंदुओं पर प्रस्ताव दिए थे, जिसको चर्चा करना था। सबसे पहले चर्चा यह है कि 5वां अनुसूची को लागू कराना है, पेशा कानून समता जजमेंट को लागू कराना है, जिसके तहत चुनाव हुआ है। इसके अलावा डीएमएफटी फंड में जो लूट हुआ है, जिससे जलमीनार बना है, लाखों करोड़ों खर्च हुआ है, आज गांव-गांव पीने के लिए लोग तरस गए हैं। तो मेरा कहना है कि अगर ये चर्चा को अगर एजेंडा पर रखता कि भाई ये भी आपका एजेंडा है जिस पर हम लोग को चर्चा करना है, तो इन एजेंडा पर रखा नहीं। हमने एक ही बात रखा कि इसको अपने एजेंडा में क्यों नहीं रखा है, और इसी पर जो है बैठक को स्थगित कर दिया है। हम उनको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप एजेंडा में नहीं रखे तो हम ज़मीन पर बैठ जाएंगे। तो मैडम बोलती बैठ जाओ, तो फिर बोलता बाहर चल जाओ। तो इन लोगों की ये हैसियत हो गया कि बाहर चल जाओ। तो हम लोग जनता आया हुआ है, बाहर देख लीजिए कितने पीने का पानी, तो आपका बिजली बिल को लेकर के लोग परेशान हैं।
तो ऐसी स्थिति पर हम लोग सदन पर नहीं बैठ कर के जनता के बीच बैठेंगे और हम लोग बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर ठेकेदारी के लिए बैठक होता है, कमीशन खोरी के लिए बैठक होता है। सारा जितना भी जिला परिषद से योजना चला गया है, सारा योजना लूट का अड्डा बना हुआ है। इसीलिए हम लोग जो है ये जिला परिषद को लूट का अड्डा, कमीशन खोरी और ठेकेदारी में नहीं हम लोग बदलना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अगर पंचायत चुनाव कराया है तो गांव का सरकार, गांव का राज होगा, गांव में विकास होगा, ना कि शहर में और ठेकेदार और अफसर का विकास होगा। हम लोग इसी के लिए अगर बैठक को स्थगित किया है तो हम लोग बाहर में बैठे हैं। बाहर में बैठ करके हम लोग मांग पत्र देंगे और बोलेंगे अगली बार का बैठक में हम लोग तीनों प्रखंड से हजारों हजार का संख्या पर हम लोग यहाँ घुसेंगे कि भाई जिला परिषद आंकड़ों क्या चीज़ के लिए रखे हैं। पिछला 10 साल तो पार हो गया, पिछला 10 साल में क्या दिया हमको बता दे। पिछला 10 साल में क्या दिया तो आपको हम गिन के बता देंगे। शौचालय में लूट हुआ है, कोई हक नहीं रहा है। उसके बाद से जो आपका जल मीनार है, लाखों करोड़ खर्चा हुआ, लेकिन क्या मिला? पानी एक बूंद नहीं मिल रहा है, ठेकेदार नहीं है, रिपेयर नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति पर हम लोग विरोध करेंगे। कुछ देर बाद बैठक फिर शुरू हुई, जिसमें पेयजल की समस्या का मुद्दा छाया रहा। खराब पड़े चापाकलों को कैसे ठीक कराया जाए, यह सवाल सदस्यों ने उठाया। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने कोई समाधान निकालने का आश्वासन नहीं दिया। सदस्यों ने ग्रीन कार्ड पर चावल का वितरण नहीं होने का मामला भी उठाया। कहा कि ग्रीन कार्ड पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मिलना है, लेकिन यह जब से शुरू हुआ है तब से अब तक 3-4 बार ही चावल मिला है। बैठक के दौरान अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन इस बात को बार बार दोहराते रहे कि जिस सदस्य को कोई बात रखनी है वह लिखित में दे। इस पर कई सदस्यों ने आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि जब बात को सदन में रखा जा रहा है तो फिर लिखित मांगने की क्या जरूरत है, उनकी बात को प्रोसीडिंग में शामिल किया जाए। इधर डीएमएफटी फंड में भ्रष्टाचार, पेयजल समस्या और फर्जी बिजली बिल के विरोध में ग्रामीणों ने चाईबासा में रैली निकाली और जिला परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया। इसमें जिला परिषद सदस्य जॉन मीरन मुंडा, माधव चंद्र कुंकल और मानसिंह तिरिया भी शामिल हुए। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जॉन मीरन मुंडा ने जिला परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। लोकतंत्र में जनता का द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है। इस देश को विकास करने के लिए यह पहला सीढ़ी है। और अभी हम लोग बात रख रहे हैं तो अध्यक्ष मैडम बोलता है कि बाहर में बैठ जा। इतना बड़ा गवर्नर हो गया है कि राष्ट्रपति हो गया है, बाहर में बैठ जा। हम सिर्फ चर्चा के लिए एक पॉइंट रखे तो उसको चर्चा में रख ले, एजेंडा में नहीं रख सकता है। क्या चीज का जिला परिषद बना है? साथियों, हम कहना चाहते हैं आज हम लोग यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, हम लोग गांव गांव में बिजली, फर्जी बिजली को लेकर के परेशान हैं। परेशान है कि नहीं है बताइए? किसी को 10,000, किसी को 20,000 बिना मीटर का बिजली आता है, बिजली बिल बिना जलाए बिजली बिल आता है। इसका समस्या को कौन सुनेगा बताइए? कौन सुनेगा? अगर सदन नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? उसके बाद गांव गांव में पीने का पानी का तकलीफ है कि नहीं? अजीब बीमार। लेकिन अंदर में बैठा हुआ एक अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन पैसों का खरीद बिक्री करके अध्यक्ष का कुर्सी खरीद लिया जाता है और जनता की समस्या के लिए किसी के पास जो है ना जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि अभी कमीशन लेना है 3% हर योजना में, और 3% कमीशन लेना है। अफसर लोगों को 12% लेना है और बाकी मेंबर लोगों को 2%, 3% लेना है। जनता जाए भाड़ में। लेकिन हम लोग लाल झंडा से जीते हुए जिला परिषद हैं। हम लोग कमीशन खोरी होने नहीं देंगे। हम लोग कमीशन खोरी होने नहीं देंगे। हम लोग आजादी के 75 साल में भी, आजादी के 75 साल में भी हम लोग उस जिला से आते हैं जो पूरे भारत देश को चमका दिए हैं। हम लोग दिल्ली को चमका दिए हैं, हम लोग मुंबई को चमका दिए हैं। लेकिन दुख इस बात का है जो जिला पूरे देश को चमकाया वही भूख और गरीबी से गुजर रहा है। किसी का पैर में चप्पल नहीं है, किसी का शरीर में कपड़ा नहीं है, और यहाँ नेता लोगों को जो है ना एहसास नहीं है। क्यों? नेता गाड़ी में घूमेगा तो एहसास होगा, नेता को कमीशन मिलेगा तो एहसास होगा। लेकिन अब लाल झंडा से 3 जिला परिषद आया है,
हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे जिला परिषद में, जनता का समस्या दूर नहीं होगा।